जय श्री राम सेवाश्रम में राम कथा का अगली कड़ी जोड़ते हुए सभी रामचंद्र जी के भक्तजनों को यह कहना चाहते हैं जीव का महीना रामनवमी अच्छा है और सभी राम के सेवक श्रद्धालुगण को रामनवमी की शुभकामना। और इस रामनवमी के पावन पर्व में सभी अपने अपने घरों में रामायण का पाठ पढ़ने का प्रयास करें और सुनने का प्रयास करें और राम की भावना और राम की प्रेरणा को अपने जीवन में उतारें और कैसे इस मनुष्य की जो जीव है इन्हें अपने सही मार्ग पर ले जाएं और अपने अपने काम को राम के भजन के साथ करें। तो कथा को आगे बढ़ाते हुए जब राजा दशरथ से कैकेयी ने 2 वरदान मांगे और राजा दशरथ बहुत ही हतोत्साहित चिंतित और विकल होकर के कैकेयी से कहती हैं, मरम वचन सुनि राउ कहा, कहूँ कछु दोष न तो, लागे वो तो ही पिशाच जिमी, कालू कहावत मोर। सियावर रामचंद्र की जय। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा दशरथ कहते हैं, हे कैकेयी, आपने जो ये 2 वरदान मांगे, रामचंद्र जी वनवास तो जाएंगे लेकिन इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि काल के इस चक्र में मेरा काल तूने मानो पिशाच होकर के मांग रही हो और वही तुझसे यह सब कहला रही है। चाहतन भरत भूपति गौरी, विधि बस कुमति बसिय जिय तोरे, सो सब मोर पाप परिणाम, भयउ कुठार जे। भरत को भूल करके भी राजाभिषेक की लालसा नहीं है और होनहार बस तेरे ही जी में कुमतिया बसी, यह सब तेरे पापों का परिणाम है जिससे कुसुमय के विधाता पर विपरीत हो गया। बस बस ही फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई, करिहहि भाई सकल सेवकाई, ओहहि राम बड़ाई। राजा दशरथ कहते हैं कि तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है और एक दिन यह जो अयोध्या आज उजड़ जाएगी, सुबह होते होते अयोध्या का सारा खुशियां बिखर जाएगा। कैकेयी, मैं तुम्हें यह वरदान तो दूंगा लेकिन यह उजड़ा हुआ अयोध्या फिर से एक दिन सुंदर और सुशोभित हो जाएंगे। राम फिर से वनवास से अयोध्या आएंगे और सभी भाई उनका सेवकाई करेंगे और पूरे संसार में राम की बड़ाई हो। तोर कुलंकु मोर पछिताओ, मुएहु न मिटहि न जाए ताऊ, अब तो ही नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बेटी मुँह गोई। कैकेयी, केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने
जाओ, और मैं जब तक जिंदा रहूं मेरे आंखों के सामने तो राजा दशरथ कैकई से कहती है कि हे कैकई, मैं यह वरदान तो दूंगा ही, लेकिन मुझे कभी इस तरह से घर परिवार और पति पत्नी में बहुत ऐसी विडंबना हो जाती है। लेकिन विधाता का यह विधान है कि जो होने का है वो होगा। राजा दशरथ अपने इस दुखों के पहाड़ को रख करके भगवान से विनती करते हैं कि हे प्रभु, हे सूर्य देवता, कल आप दर्शन नहीं दें, कल का सुबह नहीं हो, ऐसा वह प्रार्थना करते हैं। कल अगर आपका उदय हो गया तो आप को भी शर्मिंदा होगा कि अयोध्या जो सुशोभित नगरी थी वह उजड़ जाएगी। आप कैसे देखिए, लेकिन विधाता की क्या मर्जी, समय की घड़ी बीतते गई और सभी मंगल की कामना करने लगे। सभी पशु पक्षी चिड़िया चहचहाने लगी, वनस्पतियां भी राम की तिलक को देखने के लिए बहुत आनंदित हो गए, मानो कि कोई सुबह से रातों रात सोया नहीं। लेकिन यहाँ अयोध्या की एक ऐसी ही तस्वीर सामने आने वाला है कि राम वनवास जाएंगे और भरत का राज्य तिलक होगा। राजा दशरथ शयन में मृत अवस्था में मिलेंगे। यह घनघोर दुख की घड़ी को देखने के लिए कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन होनहार को कोई रोक नहीं सकता। दुख और सुख आते जाते रहेंगे, लेकिन भगवान की जो यह चक्र है वो चलते रहेगी। समय किसी के लिए रुकता नहीं। तो आज की कथा में बस इतना ही। जय श्री राम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जय श्री राम।